हेलो गाइस, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th की। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है वो पहले हम जान लेते हैं, फिर हम देखेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो आएगा वो आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वैसे ये तो वेरिएबल के मतलब से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल इट मीन्स जो वेरी करता हो। वेरी करता हो मतलब जो बदलता हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो चेंजेबल हो, यानी जो चेंज हो सकता है उसको ये हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट, जो हमारी हाइट है वो क्या हो रहा है? डे आफ्टर डे चेंज होती जा रही है। तो जो चीज़ें चेंज हो सकता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। हाइट के बाद वेट। वैसे ये हाइट एक सर्टेन टाइम तक ही बढ़ता है, सर्टेन उम्र तक ही बढ़ता है, पर बढ़ता तो है, चेंज तो होता है। वेट तो डे आफ्टर डे चेंज होता रहता है। हाइट, वेट एंड ऐसे ही हम ये कह लें कि हमारी उम्र, एज, ये सारे क्या है? वेरिएबल है, वेरी करता है, चेंज करता है। उसके बाद हम लोग अपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात कर ले अगर मैथमेटिक्स में, तो इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट है जिसको हम क्या करते हैं? एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। वो लेटर कौन से हैं? तो वो लेटर्स होंगे वेरिएबल जिसको हम एज अ कंसिडर करते हैं, एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। वो हैं U, V, W, X, Y, Z। ठीक है, मे बी एक आध दो और भी हो सकता है, पर नोबडी इतने है जिनको हम वेरिएबल के इसमें कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन 1, 2। सेकेंड टर्म आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू जो कभी चेंज ना हो। फिक्स्ड वैल्यू इट मीन्स जो चेंजेबल ना हो, जो चेंज ना हो सकता हो। जैसे एग्जाम्पल से अगर इसकी भी बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा? जैसे नेम, जो हमारा नाम है ये चेंज नहीं होता। नेम के बाद ऐसे और भी क्वांटिटी हो सकते हैं जो चेंज नहीं होता। और जैसे सारे रियल वैल्यूज़, रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल रियल नंबर में क्या आ जाएगा? ये सारे ऐसे लिख लेते हैं, -3 इस तरीके से लिखते हैं, 0, 1, 2, 3 डैश डैश, आगे भी और भी आता रहेगा। उसके बाद यहाँ -1, -2, -3, -2 के बाद डैश कर लेते हैं, और भी आता रहेगा। ये तो वैसे खैर इंटीजर है। रियल नंबर की बात कर ले तो और भी नंबर आ सकते हैं, रूट्स वाले भी आ सकते हैं, एंड और भी कुछ हो सकता है, ET से कर लेते हैं। तो ये सारे जो नंबर है ये क्या है? कांस्टेंट है। अब आता है थर्ड टर्म्स। हाँ, इसमें भी इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट जो है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ कांस्टेंट। तो वो अल्फ़ाबेट कौन से हैं? तो वो है हमारा A, B, C, D, K, L, M, N, P भी। तो यूँ हम कह सकते हैं कि शुरू के जो अल्फ़ाबेट है उसको, ये शुरू के अल्फ़ाबेट हैं, इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ कांस्टेंट, और जो लास्ट के अल्फ़ाबेट हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ वेरिएबल। थर्ड वन अब हमें जानना है कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स जो हम लोग मैथमेटिक्स में काम करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न से, यही क्या है? ऑपरेटर्स है। ज़्यादा कुछ नहीं जानना। फोर्थ में अब आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सिंपल है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट
कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। अभी क्लियर नहीं होगा डेफिनेशन से, एग्जांपल से देखते हैं, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एग्जांपल से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। सिंपल है, तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। तो तीनों चीज़ें ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हमने ले लिया कांस्टेंट, फिर ले लिया वेरिएबल, फिर ले लिया ऑपरेटर्स एंड अगेन एक ले लिया कांस्टेंट। आप फ्री हैं, कितने भी कांस्टेंट और कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं, बस उन सबको हमें कनेक्ट कर देना है किससे, ऑपरेटर्स से। जो ऑपरेटर्स मैंने बताया था, तीन चीज़ें चार होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के सिंबल को ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड वन एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 5x माइनस 3। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं और एंड कांस्टेंट भी आ रहा है, इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक लास्ट देखते हैं, इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, √5x प्लस 4x² एंड माइनस y। ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, एक x है वेरिएबल, दूसरा y है, कांस्टेंट भी है एंड ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इज इट क्लियर। अब हम देखेंगे पोलिनोमियल की पोलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद पोलिनोमियल के बाद अब हम फिफ्थ टर्म जो देखेंगे वो है हमारा टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स एंड कोफिशिएंट क्या होता है, तो सिंपल है, एग्जांपल से ही देखते हैं, जल्दी क्लियर हो जाएगा कम टाइम में। तो देखो, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जो टर्म्स एंड कोफिशिएंट होगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही होगा, इसलिए हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, 5x प्लस 9। अब हमें यहाँ पे पता करना है कितने टर्म्स है, तो हमेशा ध्यान रखना टर्म्स तुम्हें दो ऑपरेटर्स ही बताएंगे, प्लस एंड माइनस। ये दो ऑपरेटर्स ही बताते हैं कि कितने टर्म्स है। तो यहाँ प्लस है, प्लस से कितनी चीज़ें कनेक्ट है, दो, ये दो बॉक्स कनेक्ट है, ऐसा समझ लो, ये दो बॉक्स, तो इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। तो टर्म्स कितने हो गए यहाँ पे हमारा, टर्म्स इक्वल टू हो गया 5x, 9। एंड बात आएगी कोफिशिएंट की, तो चलो इसको ही मैं अगेन एग्जांपल लिखता हूँ एंड कोफिशिएंट देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखो, यहाँ जो x के पास में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के पास में जो कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ये क्वेश्चन इस पे कैसे आता है कोफिशिएंट से, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x³ प्लस 5x² एंड प्लस 3, ऐसा। अब इसमें लिखना है हमें, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सिंपल है, x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो आपको x², ये वेरिएबल हो गया ना x², उसके पास के कांस्टेंट देख लेने। तो देखो x² के पास का कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा ये, कोफिशिएंट ऑफ x² डेट इज 5। अब ऐसे बार बार क्वेश्चन लिखना टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए हम सीधा सीधा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऐसा 3x³ माइनस x², अभी यहाँ पे माइनस 3x² प्लस 4। अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं, इसमें भी लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² यहाँ है, इसके पास में क्या है, 3 है, तो बहुत बच्चे लिखेंगे 3, ये गलत है, आपको साइन के साथ लिखना है, विद साइन। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने साइन के साथ क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे देखो 5 से पहले क्या ऑलरेडी प्लस है, और यहाँ तो अंडरस्टूड ये कि प्लस ही होगा, डेट्स वाई हमने इसको नहीं लिखा था। अब यहाँ 3 के सामने क्या है, माइनस, तो आपको -3 लिखना होगा, तब जा कर के ये सही होगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जल्दी से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तीसरा, इस वाले एक्सप्रेशन में हमें बताना है
माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 5x² माइनस एक्स प्लस 9। इसमें हमें बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x ये क्या होगा, x की कोफिशिएंट क्या होगा। अब आप कहोगे सर x के पास में तो कोई नंबर ही नहीं है तो 0 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सिंपली x लिखते हैं इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे 1x लिखा होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर x है इसका मतलब कि ये 1x लिखा हुआ है और उससे पहले क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट आ सकता है ऐसा फोर्थ एग्जाम्पल की अगर बात करें, इसमें मान लो 9x² प्लस 5x एंड प्लस 3। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, x की पावर 0 की कोफिशिएंट क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा कि x टू द पावर 0 है कहाँ, तो इसके लिए आपको बनाने पड़ेंगे सबसे पहले। तो कैसे बनाओगे, ये 9x² है प्लस 5x एंड प्लस 3। तो 9x² प्लस 5x ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये 3 है ना, तो क्या इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 × 1, 3 1 = 3 रहेगा। एंड प्लस अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x² प्लस 5x एंड प्लस 3 × 1 को अब ऐसा लिख लो x टू द पावर 0। तो अब क्लियर दिख गया यहाँ से हमें कि 9x² प्लस 5x एंड प्लस 3 x टू द पावर 0 है, तो x टू द पावर 0। अब x टू द पावर 0 के पास में क्या है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 आंसर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज क्या हो जाएगा 3। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा अब तक। तो अब हम देखेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। जो बेसिक टर्म था वो हम समझ चुके हैं। अब देख एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज अ होल नंबर। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी जो वेरिएबल होंगे उसके पावर क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो होल नंबर क्या होता है, सिंपल है, होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, 0 1 2 3 4 एंड डैश, यानी आगे की तरफ आता ही रहेगा वो। इसको ही हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो अब पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल को जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं, इससे बेटर क्लियर होगा एग्जांपल से। तो कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है एक पोलिनोमियल जिसमें उसके जो पावर होते हैं वो क्या होता है, होल नंबर होता है, इज अ होल नंबर। तो देखो जैसे सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। तो ले लेते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक ऑपरेटर से ले लेते हैं। ऑपरेटर्स के साथ हमने ले लिया ये 3। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, x है। तो कुछ ये अलजेब्रिक डेफिनेशन क्या कह रहा है पोलिनोमियल का, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसकी जो वेरिएबल होंगी उसके पावर क्या होने चाहिए। पावर इट मीन्स यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जो इसको ये पावर कहते हैं, तो ये पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 इनमें से ही होना चाहिए। तो इनमें से ही है ये 1, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, जो पोलिनोमियल होगा उस पर हम राइट टिक करेंगे और जो नहीं होगा उस पर रॉन्ग टिक करेंगे। फर्स्ट सेकेंड, जैसे यहाँ पे देख लो 3x² माइनस 9x प्लस 7, ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह वेरिएबल आ गया, एक यहाँ आया x और दूसरा यहाँ आया। तो जहाँ जहाँ भी वेरिएबल आएगा तुम्हें उन सब की पावर चेक करनी पड़ेंगी। तो इस यहाँ जो पावर है वो 2 है, देखो होल नंबर में से आ जाएगा। यहाँ जो पावर है वो 1 है, इसमें से आ जाएगा, मतलब ये भी पोलिनोमियल है। माइंड में आएगा सर इसका नहीं चेक करेंगे, तो अभी अब तक यूँ समझ लो कि ठीक है जिसके पास वेरिएबल नहीं है ना उसको चेक नहीं करना, सिंपल है। जहाँ जहाँ तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है बस उसकी पावर चेक करो। तीसरा देखो, अब मुझे बताना जरा ये क्या है, x प्लस 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है, बताओ जल्दी। नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इस वाले को ही हम आगे अगर बढ़ाना चाहें, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर a टू द पावर -1 हो तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 1/a लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर 1/a है तो इसको हम पीछे की तरफ आते हैं तो a का पावर क्या लिखेंगे, -1। सिमिलरली यहाँ x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 1/x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1। तो अब यहाँ देखो
अब क्लियर दिख गया कि जहाँ जहाँ तुम्हें वेरिएबल दिख रहा हो उन सब की पावर चेक करनी है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो 1 इसमें से आ गया होल नंबर में से। यहाँ x की पावर देखो -1 इसमें है नहीं है, इसलिए नहीं होगा ये पोलिनोमियल। देखो अब माइंड में आएगा कि सर इसके तो है इसका नहीं है तो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ईच वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले लें तो वो देख लेते हैं। अब मान लो यहाँ y⁵ 5/3 प्लस y² एंड प्लस y, चलो ऐसा कुछ है ये 5y⁵ 5/3 एंड प्लस y² प्लस y। बताओ ये होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये होगा या नहीं होगा, अब बोल भी लो। नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ y है, तुम्हें सबसे पहले फाइंड आउट करने कि वेरिएबल कहाँ है। तो वेरिएबल क्लियर दिख रहा है, यहाँ है वेरिएबल, यहाँ है एंड यहाँ है, 3 जगह वेरिएबल है। यहाँ देखो, यहाँ जो वेरिएबल की पावर है वो 5/3 है। अब क्या 5/3 इस होल नंबर में आएगा, कभी नहीं आ रहा, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। जहाँ किसी भी एक वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं हो रही है तो वो पूरी जो ये है ना टर्म्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पोलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ देखो, x की पावर 4/2 प्लस 3x एंड प्लस 9, बताओ ये होगा। ये है, क्यों है, क्योंकि देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x है तो x और 4/2 है, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद है प्लस 3x तो 3x एंड प्लस 9। तो हमेशा सिर्फ अगर पावर फ्रैक्शन में है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पोलिनोमियल नहीं होगा। एक बार चेकआउट कर लेना कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा, कैंसिल होकर देखो ये अब इस वाले फॉर्म में आ गया। यहाँ पे वेरिएबल इसका भी पावर 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ जिसके पास वेरिएबल नहीं उसको चेक नहीं करना, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे अगर एक और एग्जांपल देखें, जैसे अब ये देखो अंडर रूट मान लो x प्लस 9 है ये, अब बताओ ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट क्विक रिस्पॉन्स करो, होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हाँ ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको देखो, मैंने कैंसिल आउट किया, इसको रॉन्ग का साइन लगाया मतलब नहीं है ये। इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर रूट घटाते हैं तो पावर के फॉर्म में आता है वो 1/2 एंड प्लस 9 है तो प्लस 9, तो देखो यहाँ x की पावर क्या आ गया 1/2 आ गया, जो 1/2 इसमें से नहीं लाइक करेगा, इसलिए ये नहीं है पोलिनोमियल। अच्छा चलो अब ये बता दो जरा, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ एग्जाम्पल, अंडर रूट x स्क्वायर नहीं, चलो x⁴ एंड प्लस 3x माइनस 9, ये बताओ होगा या नहीं होगा, जल्दी से। जल्दी से बताओ होगा या नहीं होगा। कुछ तो रिस्पॉन्स करो, हाँ या नो। होगा, डेफिनेटली होगा ये। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये x⁴ है, x⁴। अच्छा जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो पावर में क्या आता है 1/2। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि जब हम ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है इसको हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाता है 1/2 प्लस 3x है तो 3x माइनस 9। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x की पावर क्या आ गया 2 प्लस 3x माइनस 9, तो देखो अब आ गया है ये। एक लास्ट देख लेते हैं 7, मान लो ये x² प्लस 5/x² है, ये 5/x ऐसा है बस, नहीं तो x² ही रखते हैं यहाँ पे। चलो इसको x³ कर देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बताओ ये है या नहीं है। बताओ जल्दी से, यस या नो, कुछ तो बोलो। हाँ ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो
ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x², है ना, क्योंकि 5 1 जा 5 x² है तो ये आ जाएगा। अब क्लियर हो गया ये एक्स क्यूब प्लस 5 और 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उसको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ एंड फिर डिसाइड करो कि वो है या नहीं है। तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आ गया, -2 आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, जल्दी से कॉपी करो। एग्जाम्पल नंबर 9 अगर दिखें, एग्जाम्पल नंबर 9 में जैसे कोई भी कांस्टेंट है, ये 5 है, तो ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, बस ये बताना है हमें, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अच्छा ये तो समझ में आता होगा कि चलो ये 5x पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले 5x का ही बता दो जल्दी से, 5x पॉलिनोमियल है या नहीं है? है, क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ जो वेरिएबल है x है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो जो होल नंबर हो तो गया, ये भी तो हो गया इसके पावर 1 होल नंबर, तो ये भी हो गया वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल है। दूसरा अगर इसी में ले लेते हैं, लेकिन अगर मान लो ये 10 में ये 5 है या कोई भी नंबर है, 3 है, 4 है, कोई भी ऐसा नंबर है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस, ये भी पॉलिनोमियल होगा, सारे नंबर होंगे पॉलिनोमियल। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, अगर मान लो कि 5 के बारे में पूछा जा रहा है हमसे 5 के बारे में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1। अब तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं सर, जब लिख सकते हैं तो 5 इंटू अब 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x⁻0, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो इस 1 को हमने बना दिया x की पावर 0। अब तो देखो ये क्या बन गया 5x⁻0। अब क्या बताया मैंने कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर 0 1 2 3 होना चाहिए, तो 0 तो है, तो ध्यान रखना जितने भी नंबर्स होंगे, कांस्टेंट नंबर होगा, जितने भी रियल नंबर होंगे सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल। तो नोट करके लिख लेना, ऑल रियल नंबर आर पॉलिनोमियल। ठीक है, जितने भी रियल नंबर है वो सारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे क्या होता है, तो जो पॉलिनोमियल होगा उसको अगर हम वेरिएबल की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए चलें, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे अब तक जो भी एग्जांपल मैंने दिया होगा उसमें कुछ इस तरीके से आया होगा, 5x² प्लस 3x एंड प्लस 4, ऐसा कुछ आया होगा। तो देखो इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता जा रहा है ना। यहाँ पे 2 था, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, कुछ नहीं है, तो वैसे ये जो वेरिएबल होगा उसका पावर 0 होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में देखो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 - 4x² प्लस 5x² माइनस 9x³ एंड प्लस 7x⁴। तो इस बार जो है पावर देखो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है पॉलिनोमियल। यानी हम जब भी पॉलिनोमियल को लिखेंगे या तो हम उसके पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। बट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में नहीं होगा, यानी कि कुछ ऐसा नहीं होगा 5x³ माइनस 4x प्लस 7x² प्लस 5, ऐसा नहीं चलेगा ये। ठीक है, हम पॉलिनोमियल को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे।